आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अलग क्यों किए गए हैं, हमारे तख्लीक किए जाने का मकसद क्या है, हमारे खलक किए जाने का मकसद क्या है, हमारे बनाए जाने, क्रिएट किए जाने का, हमारे इस दुनिया में भेजे जाने का मकसद क्या है, ये मैं आपसे पहले शेयर करना चाहूंगा। मिस्टर, जब हम पैदाइश की किताब जेनेसिस या उत्पत्ति की किताब को जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमें मिलता है कि 5 दिन में क्या किया पिता परमेश्वर ने। 5 दिन में क्या किया, उन्होंने कायनात को बनाया, यूनिवर्स को खलक किया। जब उन्होंने 5 दिनों में सब कुछ पैदा कर लिया, तो फिर वो देखते हैं कि जो कुछ आसमान पर हो रहा है अभी जमीन पर नहीं हो रहा, जो कुछ आसमान पर चल रहा है अभी जमीन पर जो है वो नहीं हो रहा, जमीन पर जो है वो काम नहीं हो रहा। आसमान पर क्या रहा था, आसमान पर प्रभु की जो है वो महिमा गाई जा रही थी, आसमान पर प्रभु की जो है वो बंदगी की जा रही थी, वर्शिप की जा रही है। आसमान पर की क्या हो रहा है, उसकी ताबेदारी की जाए, उसके उसकी ओबीडियंस की जा रही है, उसके हुक्मों पर अमल किया जा रहा है, जो कुछ वो कहते हैं उसके मुताबिक जो है वो सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन जमीन पर अभी नहीं हो रहा था, क्योंकि जमीन पर अभी वो सब कुछ करने वाला खलक नहीं हुआ था। इसलिए खुदा ने देखा कि जो कुछ आसमान पर है वो तो हो रहा है, लेकिन जमीन पर ऐसा नहीं हो रहा। तो फिर खुदा ने क्या किया, फिर खुदा ने इंसान को खलक किया, मैन को बनाया, मैन और वुमेन जो है वो खुदा ने पैदा किया, बनाया। खुदा ने क्या किया, आदम को खलक किया, खुदा ने आदम को तख्लीक किया, खुदा ने आदम को पैदा किया। क्यों? ताकि जिस तरह आसमां पर उसकी मर्जी पूरी हो रही है, इसी तरह जमीन पर भी उसकी मर्जी पूरी करे, उसके हुक्मों को माने, उसकी बंदगी करे, उसकी इबादत करे, उसकी शुक्रगुजारी करे और उसकी महिमा करे। खुदा ने इंसान को इसलिए खलक किया ताकि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी मदासराई करें, उसकी उसकी वर्शिप करें। एक हवाला जब हम पढ़ते हैं ड्यूट्रॉनमी उसका चैप्टर 10 वर्स 12, जब हम पढ़ते हैं उर्दू में इस्तिस्ना 10वां बाब 12वीं बाब है। आप ड्यूट्रॉनमी जो है, आप 5वीं बुक, पुराने नियम की 5वीं बुक आप निकालेंगे ड्यूट्रॉनमी, और उसका जो है वो 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत हम पढ़ लेंगे। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी भाई बहन पढ़े। और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। आमीन 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 हालेलुया। प्रभु क्या कहता है कि इसराइल से मुखातब है कि ऐ इसराइल, तो खुदा तेरा खुदा इसके सिवा और तुझसे क्या चाहता है। खुदा क्या चाहता है, तो इसके सिवा क्या चाहता है। खुदा हम एक ही चीज कह रहे हैं कि तू उसका भय माने, उसका खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले, उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे, खुदावंद अपने खुदा की इबादत करे। हालेलुया। मेरे से मैं आपको बता रहा हूं, हमारे खलक किए जाने का मकसद क्या है कि हम क्या करें, जमीन पर उसकी बंदगी, उसका खौफ माने, उसकी बंदगी करें। दो चीजें इसमें हम मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 है जी ओबीडियंस, बे मानना और राहों पर चलना जाए, ये ओबीडियंस के बगैर नहीं हो सकता। जब आप ओबीडियंट हैं तब आप ऐसा कर सकते। नंबर 2, और उसकी जो है वो बंदगी करना जो है वो वनीत भाई, आपने क्या लफ्ज पढ़ा था बंदगी के लिए? खुदा अपने खुदा की बंदगी करें। भय माने। नहीं, आखिर एंड में आखिरी जो है, अपने सारे दिल अपनी सारी जान जी। से खुदा अपने खुदा की और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा हाँ सेवा सेवा करे। करे। आमीन 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 आमीन, बहुत शुक्रिया। तो क्या करना है, उसकी ओबीडियंस करनी है और उसकी सेवा करनी है। यहाँ पर उर्दू में जो है बंदगी का मतलब इबादत करना है, इबादत करना है, बंदगी करना है, ठीक है। तो खुदा क्या चाह रहे हैं, हम उसके ओबीडियंट रहें
और उसकी ताबेदारी के साथ उसकी बंदगी करें, हम उसकी सेवा करें। ये खुदा चाहता है, खुदा हमसे ये चाहता है कि हम उसका खौफ माने और उसकी सेवा करें। ओबीडियंस करना है और उसकी वर्शिप करना है। ये दो काम हम देखते हैं, खुदा हमसे चाहता है कि हम ये करें। और फिर ये हम देखते हैं कि जब हम प्रभु की सिखाई हुई दुआ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, ए साडे पिता तू जो आसमान पर है, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ते हैं कि तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी होती है। यही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि उसने अपनी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी हो रही थी, उसने मुझे और आपको इसलिए खलक किया, पैदा किया और इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसकी जमीन पर हम उसकी मर्जी को पूरा करें। आसमान पर फरिश्ते क्या कर रहे हैं? उसकी बंदगी। आसमानी मखलूक क्या है? उसकी बंदगी कर रहे, उसकी ओबीडियंस कर रहे, उसका हुक्म माने, उसके हुक्मों पर चल रहे हैं। मुझे और आपको खलक किया गया, आदम को खलक करके जमीन पर इसलिए भेजा गया ताकि उसकी बंदगी करें, हम उसका बह माने, हम उसकी जो है वो उसका उसका खौफ माने और उसकी जो है वो इबादत करें, हम उसको वर्शिप करें, ओबीडियंस करें। ताबेदारी के बगैर जो है ये सब कुछ मुमकिन नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमें सिखा दिया। हम अक्सर हम प्रभु की सिखाई हुई दुआ पढ़ते हैं, तो उस प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा भेद हमें सिखाया है। क्या करना है? उसकी जो है वो जिस तरह उसकी इच्छा जो है वो आसमान पर पूरी होती है जमीन पर, तेरी बादशाही आए, तेरी इच्छा, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और जमीन पर उसकी उसकी इच्छा जो है हमने पूरी करनी है। जमीन पर उसका राज्य जो है, उसके राज्य को कायम करने के लिए जो है वो हमने क्या करना है? हमने हमने काम करना, हमने उसके बाग में, हमने उसके पाकिस्तान में जो है वो हमने काम करना। हालेलुया। तो आज का पैगाम जो है वो हम सीखते हैं कि तेरी मर्जी वही आसमान के बादशाह में जाएगा जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। मर्जी मैंने आपको बताई है कि उसकी ताबेदारी करना और उसकी वही जाएगा आसमान पर जो उसकी इच्छा पूरी करेगा। इच्छा क्या है? उसकी ओबीडियंस करना और उसके उसकी सेवा करना, उसका खौफ मानना, उसकी ताबेदारी करना और उसकी सेवा करना। इसलिए आज का पैगाम मैंने कहा चर्च के लिए है। चर्च के लिए इसलिए है लिखा है कि जो मुझे ए खुदम कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की इच्छा पर चलता है। मैंने कहा ये कलाम चर्च के लिए भी है। चर्च के लिए इसलिए है कि खुदा नहीं चाहता कि चर्च क्या करे, सिर्फ जुबान से, होठों से, सिर्फ जुबान से उसको ए खुदावंद, ए प्रभु करते रहे। खुदा ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम उसके ताबेदार हों। खुदा चाहता है कि हम अपना दिल जो है ये प्रभु को दें। वो हमारा दिल मांगता है, वो हमसे ताबेदारी मांगता है। वो चाहता है कि हम अपना दिल उसको दें और उसकी ताबेदारी करें। खुदा हम चाहता है कि हम उसकी ताबेदारी करें। बेशक खुदा ये नहीं चाहता कि हम ज़ाहिरी दूसरों को दिखावे के लिए कितने अच्छे काम करते हैं। खुदा ये नहीं देखता, दिखावा नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि हम दूसरों को दिखावे के लिए कितने अच्छे काम करते हैं, कितने बढ़िया काम करते हैं। वो ये नहीं देखता। वो ये देखता है कि मैं खुफिया तौर पर किस तरह के काम करता हूँ। मैं कुंडा लगाकर, आगे पर्दे लगाकर मैं ये कौन से काम करता है, ये देखता है। वो उसकी साथ लिखे है कि प्रभु की साथ आके जमीन पर फिरती हैं और नेक और बदों की निगरान है। वो सब कुछ देखता है और वो हमारे दिखावे के कामों पर गौर नहीं करता। वो देखता है कि ये आम दिनों में कैसे। वो ये नहीं देखता कि मैं संडे को कैसा नजर आता हूँ, मैं इतवार के रोज चर्च में जाते वक्त मैं कितना दुआ गो बनता हूँ, मैं कितना रास्तबाज बनता हूँ। वो ये नहीं देखता। वो ये देखता है कि मैं मंडे को कैसा हूँ, मैं ट्यूसडे को कैसा हूँ, मैं वेडनेसडे को कैसा हूँ, मैं थर्सडे को कैसा हूँ, मैं सैटरडे को कैसा हूँ। वो ये देखता है कि हाउ आई लुक ऑन अदर डेज, मैं दूसरे दिनों में कैसा नजर आता हूँ। इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन तो मैं अच्छा नजर आता हूँ, मैं दुआ को भी नजर आता हूँ, मैं ईमानदार भी नजर आता हूँ, मैं विश्वासी नजर आता हूँ। क्या मैं मंडे को भी विश्वासी हूँ? वो ये देखता है। प्रभु ये नहीं देखता कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, मेरा रंग कितना गोरा है।
मेरे बाल कितने अच्छे हैं, मेरी आंखें कैसे हैं, मेरे मसल्स हैं या मेरी बॉडी है। प्रभु ये नहीं देखता। प्रभु ये देखता है कि इसने अपना दिल मुझे दिया है। वो दिल पर देखता है, वो दिल को देखता है। या वो ये नहीं देखता कि ये बहन कितनी सुंदर है, इस बहन के बाल कितने घने लंबे हैं, ये नहीं देखता। इसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, वो ये नहीं देखता। ये देखता है कि इस बहन ने अपना दिल खुदा उनको दिया है, यीशु का अपना दिल दिया है, वो ये देखता है। वो फरमाता है कि पाक बनो जिस तरह मैं पाक। प्रभु पाक है और प्रभु चाहता है कि हम भी पाक बने। वो हमारे दिल की पाकीज की पाकी मांगता है। हमारा दिल चाहता है कि इसका दिल होली हो जाए। वो हमारे दिल की पाकीज़गी को मांगता है। वचन में लिखा है कि खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसके हाथ साफ और दिल पाक है, वही खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा। वो हमारा दिल पाक मांगता है। वो चाहता है कि हमारा दिल पाक हो जाए। वो पाक है और वो पाक जगह पर रहता है। प्रभु पाक है, प्रभु पाक है, यीशु मसीह पाक है। यीशु मसीह पर कोई जो है वो उन्होंने कहा कि कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित कर सकता? कोई नहीं था जो कहता है कि इसमें गुनाह है, गलती है। कोई मसीह में गुनाह साबित नहीं कर सकता। प्रभु पाक है, यीशु मसीह पाक है और वो चाहते हैं कि मैं और आप भी पाक बने। वो हमें पाक देखना चाहते हैं। जब हम पाक हैं तो वो हमारे दिल में आते हैं, हमारे दिलों में रहना चाहते हैं। क्योंकि जब हमारे दिल पाक होते हैं फिर वो हमारे दिल में रहते हैं। एक गीत है, यीशु वे खुदा है दिलानू ना जानदा शक्लां ते। हालेलुया। यीशु वे खुदा है दिलानू ना जानदा शक्लां ते। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र। वो हमारे दिल को देखता है, वो हमारी शक्ल नहीं देखता कि मेरी शक्ल कितनी सोहनी है। वो हमारे दिलों को देखता है कि हमारा दिल किस तरह से है। क्या हमारा दिल पाक है? क्या हमारा दिल साफ है? क्या हमारे दिल में गार्बेज तो नहीं भरा? हमारे दिल में जो है वो दूसरों के लिए कैसे विचार हैं, कैसे ख्याल हैं, कैसे सोच है, वो ये देखता है। और वो हमारे दिल में आना चाहता है। इसलिए हमें अपने दिल को पाक करना है, हमें हमें अपने दिल को तैयार करना है। हमें अपने दिल को प्रभु को देना है। हम अपना दिल प्रभु को सौंपना है। प्रभु मेरा दिल ले ले, मेरा दिल ले ले यीशु, मेरा दिल ले ले। आप मेरे दिल में आ जाइए यीशु, आप मेरे दिल में आ जाइए यीशु। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दिल में रहें। हालेलुया। खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी हो। जब हम 7वां बाब की 22वीं और 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और ज्यादा खौफनाक बात है। और ज्यादा मैंने कहा आपको जो है वो यहाँ पर लिखा है कि उस दिन बहुत सारे, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 22 से 23 पढ़ने लगा हूं। उस दिन बहुत सारे मुझसे कहेंगे, है प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से प्रोफेसी नहीं की? हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? तेरे नाम से बहुत सारे मिराकल्स नहीं किए, मौजे नहीं किए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। है बदकारो, मेरे सामने से चले जाओ। अब मैंने कहा अब और ज्यादा खौफजदा करने वाली बात है। अब क्या है, प्रभु जो है वो खादमों से जो है वो मुखातब है। अब प्रभु जो है वो पास्टरों से मुखातब है। अब प्रभु जो है वो अपोस्टल से जो है वो उनसे मुखातब है। अब प्रभु जो है प्रॉफिट से बात कर रहे हैं। अब प्रभु जो है वो इवेंजलिस्ट से, मुबशर से बात कर रहे हैं। अब प्रभु जो है वो टीचर से बात कर रहे हैं, जो बाइबल मुकद्दस के टीचर है उनसे बात हो रही है। वही कहने हैं ना, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने तेरे नाम से मौजे किए हैं, मैंने तेरे नाम से दुष्ट दुष्ट आत्माओं को निकाला है, मैंने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया है। प्रभु कहते हैं कि
मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं, मैं तुझे जानते ही नहीं हूँ, कौन है तू? फिर सामने से चला जा। सख्त अल्फाज है, बदकार, बुरे काम करने वाले, मेरे सामने से चला जा। अब उनकी बात हो रही है, गौर कीजिएगा। अब प्रभु किनसे कलाम कर रहे हैं? अब प्रभु उनसे कलाम कर रहे हैं जो बड़े बड़े इज्तिमा चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, जो प्रभु का ऑफिस यूज करते हैं, जो यीशु का नाम यूज करते हैं, जो यीशु के नाम से ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपना दिल खुदा उनको नहीं देते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं बहुत तेरों की, क्योंकि कलाम कहता है बहुत सारे, थोड़ों की नहीं, ज्यादों की बात है, बहुत सारों की बात है, थोड़े नहीं, ज्यादा कौन है जिनकी प्रभु से वाकफियत ही नहीं है। वो इस चीज का इकरार तो कर रहे हैं कि हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, हमने मिराकल्स किए हैं, हमने मोजे किए हैं, हमने कलाम की मुनादी की है, हमने हमने नबूवत की है, हमने प्रोफेसी की है, वो सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन वो सब करने के बावजूद क्या है, उनकी प्रभु से वाकफियत नहीं है। प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ही नहीं है, मैं तुमको जानते ही नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ, ये वो हैं जो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के साथ अपना प्रभु को दिल नहीं देना चाहते। वो अपनी दुनियावी फायदों के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, इस जमीन पर अपने फायदे हासिल करने के लिए सब कुछ करेंगे, अपनी मशहूरी के लिए सब कुछ करेंगे, इसलिए कि मैं दुनिया में मशहूर हो जाऊं। यीशु का नाम दुनिया में अपने आप को मशहूर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्रभु को अपना दिल नहीं देंगे। वचन में लिखा है, आपने पढ़ा है, सुरेश भाई ने पढ़ा है, इनकी बात हो रही है। जो बड़े बड़े इज्तिमाओं में बड़े बड़े पैगाम सुनाना चाहते हैं, उम्दा अच्छे अच्छे पैगाम, खूबसूरत पैगाम सुनाना चाहते हैं, लेकिन अपना दिल प्रभु को नहीं देते। प्रभु हमारा दिल मांगता है। प्रभु को मेरे बड़े पैगाम से गर्ज नहीं है। प्रभु को ये गर्ज नहीं है कि मैंने कितना लंबा पैगाम सुनाया, ये गर्ज नहीं है। प्रभु को ये गर्ज है कि क्या मैंने अपना दिल दिया है। मैं अपना दिल उसी वक्त दूंगा जब मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मेरा दिल जो है, मुझे इसकी हिफाजत करनी है, और मैं दिल की हिफाजत कलाम के साथ कर सकता हूँ। खुदा का कलाम मुझे जो है वो इस दिल की हिफाजत, इस दिल की जो है वो केयर करने की कुव्वत देता है। ये दिल बड़ा हीलाबाज है, बहाने करता है। दिल सबसे ज्यादा हीलाबाज है, बहाने करता है, और इसी की हिफाजत करनी हमारी जिम्मेदारी है। हमने इसी को प्रोटेक्ट करना है, इसकी हिफाजत करनी है, और प्रभु को सौंपना है। हमने अपने दिल में प्रभु को जो है वो अपनी जगह देनी है। ऐसे तो हर वक्त खुदा कहना जो है इसका फायदा नहीं है। और अब हर वक्त हम खुदा प्रभु प्रभु करते रहें, लेकिन अपना दिल प्रभु को न दे, फायदा नहीं है। मैंने आपको बता रहा था कि हमारे लंबे लंबे पैगाम जो है वो खुदा ये नहीं देखता कि ये कितना लंबा पैगाम सुना रहा है। खुदा ये देखता है कि ये अकेले में कितना टाइम मेरे साथ गुजारता है। लंबे पैगाम माने नहीं रखते। पर्सनल प्रेयर जो है मेरा, अकेले में पोशीदगी में दरवाजा बंद करके छुप कर उसके साथ टाइम गुजारना जो है, ये प्रभु देखता है कि ये मेरे साथ कितना टाइम गुजारता है, मेरे साथ कितना टाइम गुजारती है। इस चीज को प्रभु देखता है। मेरा हर वक्त प्रभु प्रभु कहना जो है वो ये मान ही नहीं रखता। ये मतलब ये है, मतलब ये रहता है, मुझे फायदा ये है, प्रभु मुझे कहे कि तू मेरा। एक हवाला पढ़ते हैं, आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 1 पढ़ते हैं। आइज़ाया द बुक ऑफ प्रॉफिट, आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 1 पढ़ेंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मेरे खुदा खुदा कहने का फायदा नहीं है। फायदा हमें ये है, बरकत हमारी ये है कि प्रभु कहे कि तू मेरा, प्रभु कहे कि तू मेरा। आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 1 पढ़ेंगे। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर,
क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे हालेलुया, नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया, प्रेज, हालेलुया। मेरे से जो मेरा प्रभु प्रभु कहना जो है वो इतना मानी नहीं रखता। प्रभु कहे कि तू मेरा है, उसने मेरा फिदिया दिया है। वो कहता है खौफ ना कर, मत डर, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर पुकारा है, तू मेरा है। याद रखिए, मैंने नहीं बल्कि उसने, वो कहता है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया। आप जितने भी हैं आपको उसने चुना है, मुझे भी उसने चुना है, नाम लेकर हमें बुलाया है। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा रब है, वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता परमेश्वर है। उसने हमें नाम लेकर बुलाया है, हमने उसकी आवाज को सुना है। वो कहता है कि तू मेरा है। अब हमें उसके बनकर रहना है। अब हमें जरूरत है कि उसने हमें बुला लिया, उसने हमें छुड़ा लिया, उसने हमें जो है वो अ, नाम लेकर बुला लिया, उसने कह दिया, उसने हमारा फिदिया दे दिया, और वो कहता है कि तू मेरा है। अब मुझे और आपको उसका बनकर रहना है, हमें उसको अपना दिल देना है। अपना दिल जो है वो दूसरी तरफ नहीं लगाना, किसी और के साथ दिल नहीं लगाना, दिल यीशु के साथ लगाना है। उसने फिदिया दिया है, उसने हमारा बलिदान किया है, उसने हमारी खातिर मार खाई है, उसने हमारी खातिर कोड़े खाए हैं, वो हमारी खातिर मर गया। उसमें गुनाह नहीं था, लेकिन वो हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए स्लीप पर चढ़ गया। हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए स्लीप पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाह के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसके वार खाने से हमने शिफा पाई है। हमारी शिफा उसके मार खाने से, हमारी गुनाहों से रहाई उसके मार खाने से, हमारी जो है बीमारियां उसके मार खाने से जाती है। उसके बदन को मारा गया, कूटा गया, ताकि हमारे बदन जो है वो शिफा पा जाए, हमारे बदन जो है वो जिंदगी पा जाए। वैसे तो हमारे रास्तबाजी का काम लोगों को दिखाने के लिए, अगर हम अच्छे काम करते हैं, रास्तबाजी के काम करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं है तो ये फ्रॉड है, धोखा है। हमारे रास्तबाजी का काम उस वक्त फायदामंद है, उस वक्त बाबरकत है जब यीशु हमारी जिंदगी में है। तो यीशु मसीह के बगैर रास्तबाजी के काम फ्रॉड है। बाज़ औक़ात हम बड़े खुश होते हैं जी, यीशु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुझे यूज करता है, इस्तेमाल करता है। याद रखिएगा, वो कभी भी किसी को भी कहीं भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है। वो अपनी कौम बनी इसराइल के खिलाफ नबूकदनेस्सर जो अनजाति था उसको इस्तेमाल करता है। वो अपनी कौम के लिए मादी और फारसी अक्सवेरियस बात द साइरस द ग्रेट को इस्तेमाल करता है, ताकि दोबारा से कौम की वापसी और दोबारा से जो हैकल तमीर की जाए। वो कभी भी किसी को कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए हम इस चीज पर खुश ना हो कि वो हमें इस्तेमाल करता है। खुदा ने रसूलों से कहा, डिसाइपल से कहा, इस बात पर खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारी बात सुनती हैं, आवाज सुनती, इस बात पर खुश हो कि आसमान पर तुम्हारे नाम लिखे हुए। ईमान रखे, मेरा और आपका नाम आसमान पर लिखा है, बर्रा की किताब हयात में लिखा है। हमारे नाम आसमान पर लिखे जा चुके हैं, हमारे नाम प्रभु की किताब में लिखे जा चुके हैं, हमारे नाम आसमान पर लिखे जा चुके हैं। हमें जो है वो उसने हमेशा की बादशाही दी है, हमें जो है वो हमेशा की बादशाही देता है, हमें जो है वो मुफ्त जो है वो जिंदगी अता करता है, हमेशा की जिंदगी उसने मुफ्त हमें दी है। हमारे नाम बर्रा की किताब में लिखे हैं। ईमान रखें, मेरा नाम बर्रा की किताब में लिखा है, आपके नाम बर्रा की किताब में लिखे हैं। आसमान पर जो किताब है, किताब हयात है, हमारे नाम उस पर लिखे हैं। हालेलुया। याद रखिएगा, हमारी प्रस्तिश से, हमारी आवाज के जादू से जो है वो दुनिया, चर्च, पूरा चर्च नाच सकता है। हमारी आवाज के जादू से पूरा चर्च आंसू बहा सकता है, रो सकता है। ये आवाज के बलबूते पर हो सकता है, लेकिन अगर मैंने अपना दिल, अगर प्रस्तिश करने वाले ने अपना दिल खुदा को नहीं दिया तो फायदा नहीं है, उसको फायदा नहीं है। याद रखिएगा,
आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमारी ज़ाहिरी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। ये नहीं देखता प्रभु के कितने अच्छा परफॉर्म कितना कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम परफॉर्मेंस नहीं देख रहा हमारी वो ये देखता है कि ये इनर अंदरूनी तौर पर कितना इनर तौर पर कितना ओबीडिएंट है, ताबेदार है और प्रभु की इच्छा पर चलने की कोशिश करता है। हम सीख रहे हैं कि आज मेरे आसमान की बादशाही में वही दाखिल होगा जो मेरे आसमानी बाप की इच्छा पर चलता है। तो मेरे से जो हमें क्या करना है, हमें परफॉर्मेंस नहीं देनी है, हमें दिल देना है, हमें उसकी मर्जी पर चलना है। परफॉर्मेंस नहीं देखता वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, चर्च में हमारी परफॉर्मेंस को नहीं देख रहा, इसको देख रहा है कि मर्जी पर चल रहा है या नहीं, मर्जी पर चलती है या नहीं, ये देखता है। आसमान की बादशाही में दाखिले के लिए हमारी दुनियावी जो है वो खदमत मानी नहीं रखती, हमारी कोशिश मानी रखती है कि हम हाउ मच वी ट्राई टू बी ओबीडिएंट और एक्ट अपॉन वर्ड ऑफ गॉड। खुदा देखता है कि हम कलाम पर चलने की, अमल करने की कोशिश कितनी करते हैं और दिल से कितनी कोशिश करते हैं, ये देखता है। हमारी दुनियावी खिदमत मानी नहीं रखती, हमारी दिल से जो है वो कोशिश मानी रखती है कि हम कलाम पर चलने की दिल से कोशिश करते हैं। मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मैंने कितनों को कलाम सुनाया है, याद रखिएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि मैंने कितनों को सिखाया है, ये चीज पूछा जाएगा कि मैं खुद की सीखा है, मैंने खुद क्या सीखा है। तो औरों को सिखाता है, खुद क्यों नहीं सीखता, ये बात है। औरों को सिखाना आसान है, खुद सीखना मुश्किल है। हम औरों को सिखाने की कोशिश में लगते हैं, खुद नहीं सीखते। लिखा है तू औरों को सिखाता है, खुद क्यों नहीं सीखता। आज मेरे से तो ढेरों ढेर उस्ताद आपको मिलेंगे। कलाम कहता है कि बहुत सारे उस्ताद ना बने, क्योंकि उस्तादों से ज्यादा पूछा जाएगा, उस्तादों को ज्यादा मार पड़ेगी। आज आपको सोशल मीडिया भरा पड़ा नजर आता है, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारी ऐप्स, बहुत सारी जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे और ढेरों ढेरों उस्ताद आपको मिलेंगे और वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, सिखाते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, इन सबों ने दिल दे दिया यीशु को? क्या सबों ने अपना दिल यीशु को दिया है? नहीं, ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अपनी मशहूरी के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा जो प्रभु का क्या कर रहे हैं, प्रभु का ऑफिस यूज करके, नाम यूज करके क्या कर रहे हैं, अपनी मशहूरी चाह रहे हैं, अपने पेट के लिए, अपने जो है वो अपने फायदे के लिए सब कुछ हो रहा है। इसका फायदा नहीं है। फायदा तब होगा जब प्रभु को दिल देंगे। दूसरे भी तब सीखेंगे जब प्रभु को दिल देंगे। मैं औरों को सिखाता हूँ, खुद क्यों नहीं सीखते? जब मैं खुद सीखूंगा फिर दूसरों पर असर होगा। जब मैं खुद सीखूंगा फिर दूसरों पर जो है वो दूसरे भी इस पर गौर करेंगे, इस पर अमल करेंगे। मेरे से तो ये मान ही रखता कि मेरे चर्च में कितनी कलीसिया है, तादाद कितनी है। ये मान ही रखता कि चर्च बिल्डिंग में कितने लोग हैं, कितनी बड़ी पड़ी है, पंडाल भरा पड़ा है, नहीं मान ही रखता। मान ही रखता है कि मेरी चर्च बिल्डिंग में दिल कितनों ने खुदा को दिया, कितनों ने प्रभु को स्वीकार किया, कितनों ने प्रभु को कबूल किया, कितनों ने प्रभु को दिल से कबूल किया, ये मानी रखता है। वैसे जो हमारी ताबेदारी जो है, ओबीडियंस की बात हो रही है। ईमान और ओबीडियंस जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एक सिक्का है, उसके दो फेसेस है, ईमान और ताबेदारी है। हमारी ताबेदारी इस बात का सबूत है कि हम निजात पा चुके हैं, वी आर सेव्ड। हम इसलिए ओबीडियंट है क्योंकि हम सेव्ड हैं। हम इसलिए ताबेदारी नहीं करते कि हम बच जाएंगे, हम इसलिए ताबेदारी करते हैं क्योंकि हम बच चुके हैं। हमारी ताबेदारी इस चीज का सबूत है कि वी आर सेव्ड। हम प्रभु की कलाम की वचन की ताबेदारी इसलिए करते हैं क्योंकि हम सेव हैं, हम बच गए हैं, इसलिए हम प्रभु के ताबेदार हैं। बाज लोग कहते हैं कि हम ताबेदारी करें ताकि बच जाए। नो, ताबेदार हम इसलिए हैं क्योंकि हम बचे हुए हैं,
बगैर बचे हुए ताबेदारी नहीं हो सकती। जब हम उसको कबूल कर लेते हैं तो वो हमें ताबेदार बनना सिखाता है, क्योंकि उसने मार खाकर ताबेदार। प्रभु ने क्या किया, यीशु मसीह वो खुदा के बेटे की सूरत पर था, लेकिन उसने अपने आप को खाली कर दिया और मार खा कर उसने ताबेदारी से। याद रखिएगा, अगर हम क्लेम करते हैं, अगर हम दावा करते हैं कि हमने यीशु को पहचान लिया है, हमने प्रभु को पा लिया है, लेकिन हमारी पहली जिंदगी और मौजूदा जिंदगी में फर्क नहीं है, तो हम झूठे हैं। प्रभु के आने से पहले हमारी जिंदगी और थी, प्रभु को पा लेने के बाद जिंदगी और है। प्रभु के आने से पहले मैं गुनाहगार था, प्रभु के आने से पहले मैं नशाबाज था, प्रभु के आने से पहले मुझ में बहुत सारी खराबियां थी। प्रभु के मेरे जिंदगी में आने से पहले मेरी जिंदगी में बड़ी गलत काम थे, लेकिन जब मैंने प्रभु को पा लिया तो मैं वो ना रहा जो पहले था। अगर हम हमारा प्रभु के पाने से, प्रभु को स्वीकार करने से, यीशु मसीह को कबूल करने से पहले और यीशु मसीह को कबूल करने के बाद की ज़िंदगी अगर एक जैसी है, तो हम झूठे हैं, हमने प्रभु को पहचाना ही नहीं है, हमने प्रभु को जाना ही नहीं है, हमने प्रभु को स्वीकार नहीं किया। हम झूठे हैं कि हमने प्रभु को पहचान लिया, हमने प्रभु को जान लिया, हमने प्रभु को मान लिया। प्रभु के आने से पहले ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी में प्रभु के आने से पहले और प्रभु के आने के बाद ज़िंदगी ये अक्सर टोटली डिफरेंट है। लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट विद जीसस और बिफोर जीसस। यीशु मसीह के आने से पहले और यीशु मसीह के आने के बाद, हमारी ज़िंदगी में आने के बाद, हमारी लाइफ में आने के बाद लाइफ डिफरेंट है। और इसलिए तो हमें प्रभु को अपना दिल देना है, हमें अपनी मशहूरी नहीं चाहिए, हमें अपनी मशहूरी नहीं चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हम मशहूर हो जाएं, हमें ये चाहिए कि हमारी जिंदगी में प्रभु नजर आए, यीशु मसीह नजर आना चाहिए। हमें यीशु मसीह जैसा मिजाज रखना है, लेकिन वैसे ही मिजाज रखो जैसे प्रभु यीशु का भी था। वो मार खाकर मारता नहीं है, वो गालियां खाकर गालियां नहीं देता। जब उसके मुंह पर थूका गया तो उसने थूका नहीं है। जब उसके कोड़े मारे गए हैं तो वो बुरा भला नहीं कहता। जब उसकी पसली में नेजा मारा गया तो वो गालियां नहीं देता, बल्कि वो कहता है कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। हमें यीशु मसीह जैसा मिजाज रखना है। वो कहता है अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, जो मेरे नाम पर तुझे लान तान करते हैं और हर तरह की बुरी बातें तेरे हक में कहते हैं, खुश होना, खुशी करना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। याद रखना, इस दुनिया को मेरे और आपसे कोई मसला ही नहीं है। ये जो दुनिया है, इसको मुझसे और आपसे कोई मसला नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। इस दुनिया को अगर मसला है तो वो एक ही नाम है, और वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। दुनिया ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुश्मनी रखी है, और आज भी रखती है और हमेशा तक रखती रहेगी। जब हम प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं तो फिर दुनिया हमसे भी दुश्मनी रखती है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के नहीं थे। हम भी जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो हम इस दुनिया के नहीं रहते, हम आसमान के हो जाते हैं, हम आसमानी हैं। हमसे उसने वादा किया है कि मैं आसमान पर जाता हूँ और तुम्हारे लिए मकान तैयार करूंगा, जगह तैयार करूंगा। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं कह देता। वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गए हैं। हमारे लिए जगह तैयार हो चुकी है, मेरे लिए मकान बन चुका है, आपके लिए भी बन चुका है। ईमान रखें।
मुकाशवा 21वें बाब में लिखा है, रूह और दुल्हन कहती है आ। 22वें बाब में, और पढ़ लेते हैं। वनीत भाई पढ़िएगा प्लीज, मुकाशवा की किताब, रेवोल्यूशन प्रकाशित की पोथी, और उसका 22वां बाब और उसकी 17वीं आयत पढ़िए। रेवोल्यूशन मुकाशवा प्रकाशित की पोथी, 22वां बाब 17वीं आयत पढ़िए। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ। और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। आमीन आमीन आमीन। रूह और दुल्हन कहती है, रूह कहता है आ, और दुल्हन, हम प्रभु की दुल्हन है, हमने भी कहना है आ। अब हमें कहने की जरूरत है कि प्रभु आ जाइए, मुझे लेने आ जाइए। और जो कोई प्यासा है वो आए और आबे हयात जीवन जल मुफ्त ले, फ्री में ले। उसने हमें मुफ्त में जीवन जल दिया है, उसने मुफ्त में हमें हमेशा की जिंदगी दी है। हमने उससे अब पुकारते हैं, कहते हैं कि प्रभु आ जाइए अब, ताकि हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। हालेलुया। हवा में उड़कर उसका दीदार करें, बादलों पर उसका दीदार करें, और ये हम करेंगे क्योंकि उसका वादा है कि हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। दूसरा करंथियों का खत, पहला थिस्सलुनीकियों का खत पढ़िए। फरीद भाई ये पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब 17वीं आयत पढ़िएगा। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। नहीं, पहला थिस्सलुनियंस, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4, आपने सही पढ़ा, चैप्टर 4 वर्स 17 पढ़िएगा। चैप्टर 4 17 पढ़िएगा प्लीज। जी जी, वर्ष चैप्टर 4 17। वर्स। जी जी ब्रदर, जी प्लीज। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति हालेलुया, से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, प्रेज। हमने क्या करना है? हवा में उड़कर, बादलों, हवा में उसका इस्तकबाल करना है, बादलों पर अपने प्रभु का दीदार हासिल करना है, और हमेशा उसके साथ रहना है। जहाँ पर वो है वहां पर हम भी रहें। हालेलुया। तो हम सीख रहे हैं कि हमें क्या करना है। हमें उसको अपना दिल देना है, हमें अपनी मशहूरी नहीं चाहनी। हमें प्रभु को जो है वो पेश करना, हमारी जिंदगी में प्रभु नजर आना चाहिए। हमें यीशु मसीह का हम शक्ल बनना है, हमें यीशु मसीह जैसा बनना है, ताकि हम में से यीशु मसीह नजर आए। एंटियोक्स में जो है वो, अंताकिया में, रसूल जो है वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो क्रिश्चियंस कहलाए, मसीही कहलाए। क्यों? जब उन्होंने देखा कि ये तो मसीह जैसे हैं, इनके काम मसीह जैसे हैं, ये तो मसीह जैसे काम करते हैं, जैसे मसीह मौजूद करता है जैसे ये भी करते हैं। और उनको देखकर जो है वो, उन्होंने कहा ये मसीही हैं। तो आज जरूरत है कि हम में मसीह नजर आए, हमें प्रभु नजर आए, हमें मसीह नजर आना चाहिए, हमें प्रभु को नजर आना चाहिए। हमें खुद को जो है वो अपने खुद को हमने जो है वो खुद का प्रचार नहीं करना, हमने खुद को आगे नहीं करना, बल्कि हमने प्रभु को आगे करना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि लोग हमको जान जाएं, हमारी वाह वाह हो जाए, हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि प्रभु हमको जान जाए। हमारा मकसद ये नहीं है कि दुनिया में हमारी पहचान हो जाए, मशहूरी हो जाए। हमारे मकसद ये है कि आसमान पर हमें कबूल कर लिया जाए, आसमान पर हमारी पहचान हो जाए, आसमान हमें पर हमारी कबूलियत हो जाए। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपना दिल को हमको देंगे, जब हम पूरे दिल से उसके उसके तालब हो जाएंगे, पूरे दिल से उसको कबूल कर लेंगे, पूरे दिल से उसको अपना खुदा मानेंगे, पूरे दिल से उसको अपना प्रभु मानेंगे, पूरे दिल से उसको जो है वो अपने अपना खुदा मान लेंगे। फिर होगा, अपना दिल उसे देंगे। फिर से हर शख्स को अपना अपना जो है वो हिसाब देना है। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 12 पढ़ेंगे। एक और हवाला इसके बाद पढ़ेंगे, फिर मैं इसको वाइंड अप करूंगा। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 12। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना
अपना लेखा देगा। जी, सानू अपना लेखा देना होना है, हिसाब देना पड़ेगा। हम सबको अपना हिसाब देना है। हमारे कामों का हिसाब होगा, हमारी वफादारी का हिसाब है, हमारी ताबेदारी का हिसाब है। और क्या है जी, हमने प्रभु के वचन पर चलने की कितनी कोशिश की है, इसका हमें हिसाब देना होगा। हमने छुप छुप कर कैसे काम किए, उसका हिसाब देना होगा। लेकिन जब हमने प्रभु को कबूल कर लिया, प्रभु को स्वीकार कर लिया, फिर लिखा है कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें वचन का तुखम बन जाता है, बीज बन जाता है, वो नहीं गुनाह कर सकता। आखिरी वाला पढ़ेंगे जी, जॉन 6:40 पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 40 पढ़ लें, और इसके साथ ही मैं इसको क्लोज करूंगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 40। 40 की 14 सर? 40। ओके। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं आमीन, उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन, आमीन। हमने पढ़ा है कि जो मुझे है प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। तो बाप की मर्जी क्या है? बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान ले आए और हमेशा की जिंदगी। तो बाप की मर्जी ये है कि हम बेटे को देखें, बेटे पर ईमान लाए, बेटे को कबूल करें और हमेशा की जिंदगी पाए। लिखा है कि आखिरी दिन में फिर उसको जो है वो जीवित करूंगा, जिंदा करूंगा। मेरे से तो आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कबूल करना है, दिल से कबूल करना है। प्रभु यीशु मसीह को जो है वो अपना आप सौंपना है। प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देनी है, अपनी अपनी लाइफ देनी है, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और खुदा की बादशाही के वारिस हों। खुदा हम आप सबों को आज के कलाम की सलाह से बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम में, आमीन।